और रेफरेंस का यूज़ कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाते हैं, और टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाने के लिए सबसे पहले हम रूलर को ओपन कर देते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स का यूज कैसे किया जाता है रेफरेंस में। तो सबसे पहले मान लेते हैं हम कुछ डाटा को यहाँ पर लिख देते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ डाटा लिखा है, एंटर कर दिया है। तो जैसे कि जब हम ऊपर जाते हैं और ऊपर जाने के बाद हम यहाँ पर कुछ लेवल्स तैयार करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये वाला जो डाटा है, जैसे एक बुक होती है ना, तो बुक बहुत बड़ी होती है और अलग अलग कंटेंट्स होते हैं। तो मान लेते हैं ये वाला कंटेंट्स एसएस कंप्यूटर ने लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे एसएस कंप्यूटर डाल देता हूँ और मैं इस कंटेंट को लेवल में डाल देता हूँ, लेवल 1 में। इसी तरीके से जब मैं नीचे जाऊँगा, नीचे जाने के बाद मान लेते हैं ये वाला जो कंटेंट है जो लिखा हुआ है, ये कॉम्टेक कंप्यूटर ने लिखा है। और इसको मैं सिलेक्ट करने के बाद लेवल 2 में डाल देता हूँ। इसी तरीके से थर्ड कंटेंट भी हम यहाँ पे बना देते हैं। इसको मैं नीचे ले जाता हूँ सेकंड अगले पेज में, और मान लेते हैं कि ये इन्फोटेक कंप्यूटर का कंटेंट है, और इसको मैं डाल देता हूँ लेवल 3 में। अब होता क्या है भाई, मान लेते हैं कंटेंट्स बहुत सारा है लिखा हुआ है, और अलग अलग कंप्यूटर इंस्टीट्यूटों ने अपने अपने कंटेंट्स लिखे हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स के लिए एक कंटेंट्स तैयार करने के लिए हम इस टेबल को अपडेट कर देते हैं। हमने एक बार अपडेट कर दिया, अपडेट करने के बाद टेबल कंटेंट्स में गए। अब टेबल कंटेंट्स में आपको ये बता रहा है कि कंटेंट्स में हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 को क्लिक कर देते हैं यहाँ से। और जैसे मैंने इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे ऊपर गया, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है एसएस कंप्यूटर, कॉम्टेक कंप्यूटर, इन्फोटेक कंप्यूटर। अब जैसे मान लेते हैं मुझे किसी भी कंटेंट में जाना है, तो मैं यहाँ से कॉम्टेक कंप्यूटर में, सपोज मुझे कॉम्टेक कंप्यूटर में जाना है, तो यहाँ पर क्या बता रहा है, करंट डॉक्यूमेंट्स, कंट्रोल प्लस क्लिक द फॉलो लिंक। अब मुझे कॉम्टेक कंप्यूटर में यहीं से जाना है, तो मैं यहाँ से कंट्रोल प्रेस करूँगा और माउस से लेफ़्ट क्लिक करूँगा, मैं सीधे कॉम्टेक कंप्यूटर में पहुँच गया हूँ। अब मुझे यहीं से किसी भी कंटेंट में जाना है, मान लेते हैं मुझे यहाँ से एसएस कंप्यूटर में जाना है, तो कुछ नहीं करना है, मुझे एसएस कंप्यूटर पे एक बार क्लिक करना है और कंट्रोल को दबा के रखना है, और माउस के लेफ़्ट क्लिक को क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पे एसएस कंप्यूटर पे चला गया हूँ। तो इसी तरीके से आप कंटेंट्स का यूज़ कर सकते हैं रेफरेंस। इसके अलावा इंसर्ट में फुटनोट का यूज़ किया जाता है, फुटनोट और एंड नोट। तो फुटनोट यानी कि फुट का मतलब होता है पैर, यानी कि जहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स ख़त्म होता है वहाँ पर आप किसी भी फुटनोट को लिख सकते हो। जैसे रिटर्न बाय है नहीं, आदि, ठीक है, रिटर्न बाय आदि। अब यहाँ पे एंड नोट में क्या होता है, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर, जहाँ पर आपका पेपर खत्म होता है वहाँ पे एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स है। देखो यहाँ पे कंटेंट खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स में आप जो कुछ भी लिखोगे, कुछ भी लिख लो। जैसे आप यहाँ पे शो नोट्स करोगे, तो ये जो कंटेंट्स है आपका कहाँ पर दिखाई देगा, आदि और दूसरा कंटेंट्स कौन सा था जो हमने यहाँ पे इसके फुटनोट में डाला था, ये दोनों कंटेंट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, है ना। ये एक तरीके से जैसे कमेंट्स या एक नोट टाइप से जो है इसके कंटेंट्स में दिखाई देता है, तो जिसे हम फुटनोट और एंड नोट कहते हैं। इसके अलावा ये है आपका बिब्लियोग्राफी। तो बिब्लियोग्राफी में हम सबसे पहले कोई भी बिब्लियोग्राफी बनाने के लिए तो हम मैनेज सोर्स में जाते हैं,
तो बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं बाइब्लोग्राफी को छोड़ देते हैं और इसमें आगे का कंटेंट करवाते हैं, लेकिन मैं आपको बाइब्लोग्राफी भी बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हम बाइब्लोग्राफी बनाने के लिए मान लेते हैं कोई इंटरव्यू या फिर कोई आर्ट या फिर कोई फिल्म है नी प्रोड्यूस हो रही है, या फिर आप कोई इंटरव्यू का कोई इंटरव्यू है उसके बारे में आपको कुछ लिखना है, जैसे इंटरव्यूअर का नाम क्या है, टाइटल क्या है नी, कब हुआ इंटरव्यू, कौन से महीने में हुआ, दिन कौन सा था। जैसे आप यहाँ पे शो ऑल बाइब्लोग्राफी करोगे तो आप यहाँ पर ये सब कुछ आप इसकी डिटेल लिख सकते हो, है नी। ब्रॉडकास्ट कब हुई, कब हुआ, है नी, स्टेशन कौन सा था, सिटी, है नी, ये सारा आप इसमें एडिट कर दोगे। और जब आप इसमें एडिट कर दोगे, मान लेते हैं मुझे कोई बुक बनानी है तो यहाँ पे बुक का भी मैं यहाँ पे बुक लिख देता हूँ, तो बुक का भी ये इसी तरीके से ऑथर का नाम, लेखक का नाम यहाँ पे एडिट करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑथर का लास्ट नेम क्या है, फर्स्ट नेम क्या है, मिडिल नेम क्या है, ये सारा आप इसमें फिल करोगे। जैसे ही अब आप इसको फिल कर दोगे, मान लेते हैं मैं यहाँ पे ऐसे शॉर्टकट में फिल करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। फिल करने के बाद ये क्या हो जाता है, यहाँ पर दिखा रहा है प्लेस होल्डर 2। तो यहाँ पे प्लेस होल्डर 2 में यहाँ पे मास्टर लिस्ट में ये चला जाता है, और मास्टर लिस्ट में क्या होता है, ये कंप्यूटर में हमेशा बना रहता है। अब आपको मान लेते हैं किसी भी चीज़ का आपको बाइब्लोग्राफी देखनी है तो आप यहाँ से बाइब्लोग्राफी उसकी देख सकते हो। मैंने सोर्स में जाएंगे और आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, और जैसे आप यहाँ पे एडिट करेंगे उसकी पूरी डिटेल्स इसमें आ जाएगी, जिसे बाइब्लोग्राफी कहते हैं। क्लियर। अब आता है भाई आपका अगला कंटेंट क्या है। अगला कंटेंट यही है, बिल्कुल सेम है जैसे कि मैंने आपको टेबल ऑफ कंटेंट बताया था, वैसे आपका इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर है। इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर में क्या होता है, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर में इमेजेस लगती है। इमेजेस यानी कि कोई भी आपने देखा होगा जो कोई बुक बनती है तो उसमें कुछ इमेज भी लगती है, यानी कोई चित्र। अब मुझे यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में मैंने यहाँ पे कुछ लिखा तो मैंने यहाँ पे एक कंप्यूटर का यहाँ पे इमेज भी लगा दी। जैसे बहुत सारी बुकें होती हैं तो वहाँ पर इस तरीके से बुक में आपने देखा होगा कि बुक में इमेज भी हुई और उसके बारे में लिखा हुआ भी रहता है ना। तो यहाँ पर बिल्कुल सेम है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर आप इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे जैसे आप क्लिक करेंगे, मैं यहाँ पर सबसे पहले इसको कैप्शन में जाता हूँ, है नहीं। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से कैप्शन में जा रहा हूँ और कैप्शन में मैं इसका नाम लिख देता हूँ SS कंप्यूटर कैप्शन 1। ओके, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, कैप्शन 1 में इसका नाम आ रहा है SS कंप्यूटर, ये इमेज फिगर में चला गया है। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे इस वाले पेज में जा रहा हूँ। मान लेते हैं ये कॉन्टैक्ट का डाटा है, तो मैं यहाँ पे एक इसका भी फिगर एक बना देता हूँ, इसमें ये वाली इमेज ले लेता हूँ, ठीक। और मैं यहाँ पे फिर से रेफरेंस में गया, रेफरेंस में जाने के बाद इंसर्ट कैप्शन में गया। अब ये फिगर 2 क्या है, ये कॉन्टैक्ट है और इसमें हार्ड डिस्क है, मैं हार्ड डिस्क लिख देता हूँ, चलो हार्ड डिस्क जो भी है। तो मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। और ये किसका है, SS कॉन्टैक्ट कंप्यूटर का। इसी तरीके से हम फिगर 3 भी बना सकते हैं। और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एंटर, एंटर करने के बाद आप यहाँ पर जब जाते हैं देखो, यहाँ पर मैंने ये भी बनाया और यहाँ पर मैं दूसरे को भी बना रहा हूँ, तो इसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ से इंसर्ट टेबल फिगर में हम यहाँ पे मॉडिफाई करके ओके कर देते हैं। तो ये देखो यहाँ पे दूसरा इस तरीके से बन गया SS कंप्यूटर हार्ड डिस्क ड्राइव। अब हम यहाँ से कंट्रोल क्लिक करेंगे, सीधे उसी इमेज में चला गया जहाँ से हमने इस कंटेंट को बनाया था, है नहीं। तो आप इसको जैसे कि मैंने किया कि मैंने पहले इसका भी टेबल ऑफ कंटेंट का यूज़ किया और उसी में मैंने इसको कर दिया। आप मत कर दो, आप इसको पूरा हटा के फ्रेश करोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक नया पेज लेके बिल्कुल फ्रेश इमेज लेनी है और तब जाके आपको इंसर्ट कैप्शन का यूज़ करना है और उसमें
आप इसका यूज़ करेंगे। अब जैसे इसमें भी कंटेंट बनेंगे तो वो क्या होता है, उस इमेज में यानी उस फिगर में चला जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये मैंने बनाया था 1SS कंप्यूटर। मैं यहाँ से कंट्रोल के साथ माउस क्लिक करता हूँ, वो कहाँ पे जा रहा है, उस इमेज पे जा रहा है जहाँ पर मैंने बनाया था। तो बिल्कुल इसी तरीके से इसका यूज़ किया जाता है कैप्शन का, यानी इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर में। ठीक है, अब आता है आपका मार्क एंट्री, क्योंकि मैं इसी पेज में सारे ही आपको बता देता हूँ, तो नहीं तो मुझे बार बार यहाँ पे कॉपी पेस्ट और कंटेंट लिखना पड़ेगा। तो मार्क एंट्री क्या करता है, ये इंडेक्स को, जो मेन चीज़ होता है उसे मार्क करने का काम करता है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और मार्क ऑल कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ, मार्क क्लोज। अब आप क्या बता रहे हैं, ये मेन इंडेक्स को मार्क करने का काम कर रहा है। ये देखो यहाँ पे मेन इंडेक्स को यहाँ पे क्या कर दिया इसने, मार्क कर दिया। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँ एंटर करने के बाद, तो ये क्या दिखाएगा, इसको मार्क के साथ ही दिखाएगा, एंटर। देखो आगे मार्क दिखाई दे रहा है, फिर मार्क दिखाई दे रहा है, फिर मार्क दिखाई दे रहा है और फिर से मार्क दिखाई दे रहा है। तो जिसको कि हम मार्क एंट्री कहते हैं। और किसी मार्क को रिमूव करने के लिए हम होम में जाते हैं, और अगर आपको मार्क को रिमूव करना है तो आप यहाँ से मार्क को रिमूव कर सकते हो। मेन इंडेक्स भी वहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका आज रेफरेंस मैंने कंप्लीट कर दिया है।